नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को आर एस अग्रवाल पढ़ा रहे हैं, उसमें से दोस्तों संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। और संख्याओं के आधारित प्रश्न में से जो दोस्तों चैप्टर चल रहा है आर एस अग्रवाल की, अगर आप लोग बुक रखे हो चाहे पुरानी चाहे नई, वो दोस्तों चैप्टर 7 है। और चैप्टर 7 में दोस्तों हम पार्ट 1 आपको अपलोड कर चुके हैं। आज हम दोस्तों पार्ट बी पढ़ाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 25 तक आप लोगों को बता चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर चलेंगे आप लोगों को। न तो सूत्र यूज किया गया है, न तो ट्रिक यूज किया है, केवल आपको मेथड से बताया गया है दोस्तों। कम समय में ज्यादा काम, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सॉल्व, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को बताया जा रहा है। चलते दोस्तों, ज्यादा न समय गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 26 तक। इससे पहले आप लोगों को ये सचेत कर देते हैं कि दोस्तों कोई भी चैप्टर हो, आर एस अग्रवाल की एक ऐसी बुक है कि अगर आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, आप तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बहुत से 99% क्वेश्चन फंसने के चांस होते हैं, अथवा मेथड फंसने के चांस होते हैं। चलते दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है चार क्रमिक सम संख्याओं का योग। क्या कह रहा है? सम संख्याओं का योग। चार क्रमिक सम संख्याओं का योग क्या है? 60 है। तो हम क्या मान लेते हैं? 4 ठो मान लेते हैं। एक ठो x मान लिए, दूसरा x+2 मान लिए, तीसरा x+4 मान लिए, और चौथा x+6 मान लिए। लेकिन कह रहा है दोस्तों योग क्या है? 60 है। तो हम क्या करें? प्लस कर दिए, यहाँ भी प्लस कर दिए, यहाँ भी प्लस कर दिए, और कितना हो गया दोस्तों? हमारा 60 आ गया। क्लियर हो गया? अब आप बताइए, कह रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। आप एक काम करेंगे, यक्स 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 यक्स, पहले आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? देखिए 1 2 3 4, ये हो गया 4x हो गया, और बराबर करके क्या हो गया? 6 4 10 2 12। 12 इसमें कम कर देंगे तो 60 में से अगर 12 गया कितना बचा? ये कितना बचा? 48 बचा। ओके, और काटेंगे दोस्तों तो क्या होगा? 4 का 4 4 दूनी 12, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। लेकिन दोस्तों कह रहा संख्याओं का वर्गों का योग कितना होगा। संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले x का वैल्यू दिया है 12, तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, 1 हो गया, ये 1 2 3 और फिर 4 हो गया, तो 12 और फिर 2 14, फिर 2, उसमें क्या हो जाएगा? 14 बाद हो जाएगा 16, और 16 4 कितना हो जाएगा आपका? 18 हो गया। क्लियर? एक काम कर, इसका वर्ग कर, वर्गों का योग, तो 12 बार हम 144 हो जाएगा। लेकिन वर्ग आप वर्गमूल आपकी जुबान पे होना चाहिए दोस्तों। आपको वर्गमूल जब पढ़ाया जाएगा तो आपको सिस्टम बता दी जाएगी, क्योंकि ये दोस्तों संख्याओं पर आधारित प्रश्न है और कई चैप्टर का ये इंक्लूड चैप्टर है, इसलिए शायद कोई कोई इसको पढ़ाता है। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगी, और 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 324 हो गया। अब इसको दोस्तों ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा सभी ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 920 हो जाएगा, क्योंकि 6 4 10 6 16, और 16 4 20 हो गया, 2 बचा, और 5 2 7, और 7 2 9, 9 4 13, 13 9, 9 3 12, 22 हो गया। फिर कितना बचा? 2 बचा, 3 2 5, 5 2 7, 8 और 1 9 हो गया। क्लियर हो गई? 920 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 पे ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कितना दिया हुआ है? कह रहा है चार क्रमिक सम संख्याओं के 156 है। हम आशा करते दोस्तों इसको लगा सकते हैं एकदम सेम टू सेम, लेकिन हम गारंटी लिए हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। आप लोग प्रैक्टिस करके, अगर आपको समझ में आ रहा कि ये क्वेश्चन हम लगा सकते हैं, इसको पोस्ट कर दीजिए वीडियो, पहले आप सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप हमसे मिला लीजिएगा। क्लियर? और देखना चाहते हो तो देख लीजिए। देखिए चार क्रमिक संख्याओं का योग कितना है? 156 है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 156 है। तो हम एक काम करते हैं, देखिए ये हो गया चार क्रमिक संख्या, मतलब एक ठो x हो गया, और दूसरा x+2 हो गया, फिर तीसरा x+4 हो गया, और चौथा x+6 हो गया। कितना हो गया? 156 हो गया। देखिए इसको योग करिए, योग हो गया ना, योग पूछ रहा है, तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, मतलब 4x हो गया, बराबर 6 4 10, और 10 2 12। इसमें से कम करेंगे कितना हो जाएगा? 12 कम करेंगे तो इसमें हम 12 कम कर दिए तो कितना हो गया? 6 में से 2 गया, 4 बचा, और 5 में से गया 4 बचा, फिर 1 बचा, 144 हो गया। अब हम क्या करेंगे? जब 144 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 12, 4 6 24, मतलब 36 आ गया। अब आप बताइए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
पहले 36 हो गया, पहले का 36 आ गया आपका। फिर क्या हो गया, 36 और 2 38 हो गया। फिर क्या हो गया, 36 और 4 40 हो गया। फिर कितना हो गया, 40 और कितना हो जाएगा, 36 और 6 कितना हो गया, 42 हो गया। क्लियर। अब 36 में 36 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1296 आ जाएगी। और 38 में 38 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1444 आ जाएगा। आपको 4 से 1600, ये तो साफ साफ आपको पता ही होगा। और ये कितना हो जाएगा, 42 का 42 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1764 हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, क्योंकि दोस्तों कह रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6104। अगर आप ऐड करेंगे तो 6104 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल। अब आप एक कॉमन सेंस लगाइएगा, एकदम सटीक शुद्ध बुद्धिमान लगाइएगा। देखिए, दो उत्तरोत्तर मतलब जस्ट उसी के आगे का संख्या का गुणनफल 9506। अब आप बताइए इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। साफ साफ समझिए, दो संख्याएं हैं और इनमें से छोटी संख्या चाहिए। लेकिन अगर हम 96 ले लेते हैं, समझिए, अगर हम 96 लेते हैं तो उसी के जस्ट आगे मतलब कितना हो गया, 97। और इसको गुणा करिए, 6 और 7 छक्के 42, लास्ट में 2 आता है। क्या 2 है यहाँ पर, नहीं है, ये फालतू हो गया ससुरी। 97 है। अब देखिए 97 है ना, तो हम ले लेते हैं 98 इसके आगे का, 8 सत्ते 56, ई चांस बनत बा। एक आग और चेक कर लेते हैं, 98 99 9 8 72, वो गलती हो जाएगी। और 99 और 100 लेंगे तो वो भी गलती हो जाएगी। मतलब यही ऑप्शन सही होगा, 197 और 198। क्या हमने दिमाग लगाया बताइए, कुछ नहीं किया। लेकिन कह रहा है इसमें से छोटी कौन है ससुरी, यही है आपका छोटी 97 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। कम समय में ज़्यादा काम करिएगा, तभी ज़्यादा आप सक्सेस होंगे दोस्तों। अगर आप इधर उधर करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बिना सूत्र बिना ट्रिक का काम करेंगे तो बहुत ही सुख पाएंगे आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों, दो सतत सम संख्याओं का योगफल, योगफल नहीं गुणनफल, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल। मतलब कोई भी अगर हम संख्या यहाँ लेते हैं उसका गुणनफल कितना, 6882 है, 88 है। ओके, 6888 है। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से हम दोस्तों अलग करते हैं। देखिए, दो सतत सम संख्या मतलब कोई भी संख्या हो तो उसमें 2 ऐड करेंगे, क्योंकि तभी सम आएगी। जैसे 78 है तो 80 करेंगे। अब आप बताइए, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 78 हो गया, यहाँ 80, ई गुणा करेंगे 8 शून्य 0, यहाँ 0 है का नहीं, यहाँ 8 चाहिए, तो 82 है। अगर हम 82 लेंगे तो फिर क्या हो गया, 84 आएगा, 4 दूनी 8 लास्ट में आ रही है। अब फिर उसके बाद देखिए ये भी सही हो जाएगी, मतलब 82 और 86 दोनों सही हो रहा है, क्योंकि 86 लेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा, 86 बाद यहाँ 88 हो जाएगी, 8 छक 48। एक ये मतलब ये गलत है और ये भी गलत है, दोनों गलत है। होगा सही तो बी और सी में से सही होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम 82 चेक कर लेते हैं। जब हम 82 चेक करेंगे तो यहाँ एक 82 लिखते हैं, यहाँ हम एक 84 लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं, देखिए गुणा करिए 82 और 84। देखिए 82 और 84 का जब गुणा करेंगे आप तो आपको दिमाग बता दें कि गुणा कैसे किया जाता है, शॉर्टकट तरीका। देखिए 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए 2 8 16 और 8 चौक 32, 2 8 16 हो गया और 8 चौक 32। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 चौक 8 कर दिए पहले, अब 2 8 16 हो गया, अब फिर 8 चौक 32 हो गया। ऐड करिए कितना हो गया, 48 हो गया, मतलब 4 बचा हासिल। अब 8 रहे 64 और 4 68 हो गया। बताइए 6868 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब 82 और 84 होगा। अब इसमें से क्या कर रहा है, कह रहा है कि इनमें से दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 84 हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर कहाँ गया ससुरी, 29 है ना। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या आपका 84 होगा, लेकिन 84 दिख नहीं रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों ऐसा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी बच्चे ना 82 पा जाएंगे ना, तुरंत रगड़ के खाली हो जाएंगे, एक ठो आंसर मिल रहा है ना, नहीं। पूरे प्रश्न को पढ़िए, बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या आपका 84, क्योंकि हल करने के बाद भी आपका अगर हंसते हंसते नंबर चले जाएगी तो बहुत दर्द होगा निकलने के बाद। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 तरफ। कह रहा है कि दो धन पूर्णांकों का अंतर कितना है, 3 है। अब बताइए 5 में से 8 जाएगा तो -3, 6 में से 9 जाएगा तो -3,
लेकिन 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब बताइए ऑप्शन से हम लेके सॉल्व कर रहे हैं, कितना समय लगेगा हमको? कुछ भी नहीं। देखिए कैसे, दो धन पूर्णांकों का अंतर कितना है? 3 दिया हुआ है। 3 दिया हुआ है तो 7 और 3 का अंतर करिए ससुरी को, कितना? 7 और 4 का अंतर कितना आ गया? 3 आ गया। लेकिन वर्गों का अंतर कर रहा है, 7 सते 49 और 4 से 16 घटाइए, 9 में से 6 गया 3 और 4 में से गया 3 और अंतर कितना है? 33। तो ये पूर्णांक कौन सा है? 7 और 4 है। ऑप्शन आपका आ गया ना? कितना जल्दी सॉल्व हो गई। चलते दोस्तों 31 तरह, बहुत शॉर्टकट तरीका है दोस्तों, और न तो सूत्र लगता है, न फार्मूला, न तो ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कह रहा एक संख्या का वर्ग, एक संख्या के वर्ग का दुगुना, एक संख्या के वर्ग का दुगुना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है। उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक, वह कौन सी संख्या है? वह कौन सी संख्या? आप दो मेथड से हल कर सकते हैं, पहला ऑप्शन लेकर के और दूसरा सॉल्व करके। कैसे? देखिए, एक तो हम आपको मेथड बता देते हैं, चाहे ऑप्शन विधि समझ लीजिए चाहे जैसे। देखिए कह रहा है एक संख्या के वर्ग का दुगुना, एक संख्या है और उसका वर्ग है और उसी का दुगुना है। एक संख्या के वर्ग का दुगुना उस संख्या के 11 गुने से, उसी संख्या के 11 गुने से, उसी संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है। कौन 21 अधिक है? ये वर्ग वाला। तो इसमें ससुरी के 21 लगा देते हैं, प्लस 21 कर देंगे, बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? देखिए 2a स्क्वायर माइनस 11a माइनस 21 बराबर 0। फिर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा हमारा 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 हो गया। और 42 का गुणनखंड करेंगे, आप लोग बचपन में गुणनखंड पढ़ोगे, 14 त्रिक 42, मतलब हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 14 त्रिक 42 3a माइनस 21 बराबर 0 हो गया। अब क्या हो जाएगा आपका? 2a कामा ले लेंगे तो हो जाएगा a माइनस 2 सत्ते 14 हो गया, और प्लस 3 कामा ले लेंगे कितना हो गया? a माइनस 3 सत्ते 21 हो गया। क्लियर हो गया ना? अब फिर क्या करेंगे आप? इसको गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? a बराबर आपका आ जाएगा 7 और एक ठो आ जाएगा a बराबर माइनस 3/2 आ गया। माइनस 3/2 आ गया ना? कहीं पर है a बराबर 7, 7 यहाँ पर था। इसको नहीं निकालते तो भी आप तुरंत मिला लेते, क्योंकि दोस्तों 7 तो मिल गया ना, तो हमको माइनस 3/2 मिलाने की जरूरत ही नहीं थी, आपका माइनस 3/2 आ ही गया। क्लियर? मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया। और अगर आपको और भी करना चाहते तो आप एक ऑप्शन से बताए ही थे कि आप लोग ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व विद ऑप्शन। क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 बताते हैं। देखिए सूत्र बताया नहीं जा रहा है और कोई भी ट्रिक नहीं बताई जा रही, लेकिन क्वेश्चन को समझ कर मेथड समझने की कोशिश करिए दोस्तों। अब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बैंक के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही खतरनाक और लवाबदार होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 32 तरफ। 32 दोस्तों बहुत मस्त और मजेदार क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि दो संख्याएं 1 और 5 1:5 के अनुपात में है, 1:5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल। दोस्त बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए अनुपात जब भी हटेगा आप लोग ना, तब भर कुछ न कुछ लगा देगा। देखो 5 अधर 5x लगा दिए, लेकिन गुणनफल कह रहा है तो गुणनफल कर दिए। अब बराबर कितना हो गया? 320 हो गया। अब 5 से काटिए, 5 छक्के 30 हो गया, 2 5 चौके 20 हो गया। अगर इसको x स्क्वायर करोगे तो इसको 8 8 64 हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ गया? 8 हो गया। इतना आपको नहीं लिखना है कि x स्क्वायर बराबर 8 की स्क्वायर फिर स्क्वायर काटेगी x बराबर 8। हाई स्कूल इंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि 7-8 क्वेश्चन मिल जाएगा, 7-8 नंबर मिल जाएगा आपको। नहीं, आपको कम समय में ज्यादा कम मेडल नहीं मिलेगा। डायरेक्ट आपको ऑप्शन ढूंढना है, बस ऑप्शन ढूंढने से यू कैन सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन एनी। देखिए x स्क्वायर बराबर 8 की स्क्वायर कट गया, x बराबर 8 64 हो गया, x बराबर 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए अब हमसे पूछ रहा है संख्याओं का योग कितना होगा, तो संख्या पहले पता करते हैं। एक ठे ससुरी x माने रहे, दूसरा ससुरी x 5x माने थे, तो एक ठो हो गया x 8 हो गया और दूसरा हो गया 8 × 40 हो गया। ऐड कर दिया, कितना हो गया आपका? 48 हो गया। यही आंसर था आपका। अब बताइए क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है बताइए? कुछ भी मेथड नहीं, कोई भी सूत्र नहीं, फिर भी हल हो गया आपका। क्लियर? अब हम 33 बताते हैं आपको। 33 कह रहा है दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। दो संख्याओं का अनुपात, हम 33 का अगर क्वेश्चन बताएं तो दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। लेकिन अगर हम अनुपात को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? x लगाते हैं। मतलब इसमें क्या लगा दिए? x लगा दिए। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ दिए, यहाँ भी 6 जोड़ दिए। 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। क्लियर? ये संख्याएं हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 9 त्रिक 27x, 9 त्रिक 27 हो गया और प्लस 9 छक्के 54 हो गया।
बराबर 5 सत्ते 35x हो गया और प्लस 5 छक्के 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 54 है ना, ये 30 है। अब आप बताइए 54 इधर 30 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 10 40 और 10 50, मतलब ये हो जाएगा आपको 30 20 50 24 हो गया। क्लियर। जब ये 24 हो गया और इस असुरी के 27 इधर घटाते हैं, 35 में 27 गया, कितना बचा, 8x बचा। अब ये मत समझिए कि हम पूरा 35x माइनस 27x लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 54 माइनस 30 लिखेंगे, फिर आपको घटा के बताएंगे 24, ऐसा नहीं। ये गंदा काम करेंगे तो आप दिक्कत हो जाएगी आपको पेपर में। कम समय में ज्यादा काम। फिर क्या हो गया, 8 तिरिक 24 आ गया, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन कह रहा है कि ये संख्याएं हैं, तो संख्याओं के लिए क्या माने थे, 3 और 7 माने थे। 3/7, तो हम क्या करेंगे, 3 के इसमें गुणा कर 3 त्रिक का 9 करेंगे और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 9/21, इसमें मतलब 9 तथा 21। ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर हो गई बात की नहीं हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। देखिए कह रहा है दोस्तों, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। आप बहुत अच्छे तरह से समझिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। बहुत ही मस्त, बहुत ही लबाबदार क्वेश्चन से। देखिए दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, एक संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गई, तीसरी संख्या ये हो गई। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तीसरी की संख्या हमारे परसेंटेज में, तो इसको हम 100 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हो गया, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% अधिक है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12.5% अधिक है, मतलब 100 में 12.5 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, 10.5 हो गया। और फिर ये 25% अधिक है, 25% अधिक है, मतलब 125 हो गया, 125 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझा के बता रहे दोस्तों। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की, पहली संख्या दूसरी संख्या से जिसकी तुलना होगी वो हमेशा ऊपर रहता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहली संख्या की दूसरी संख्या के कितने परसेंट बराबर है, मतलब 112.5 बटे जिससे तुलना होगी वो नीचे होगा और जिसकी तुलना होगी वो ऊपर होगा। तो 112.5 हो गया, 100 बटे 125 हो गया, इंटू 100 हो गया। अगर हम दोस्तों इसमें से हम इसको हटाने की कोशिश करें, अगर दशमलव को हटाने की कोशिश करें तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आपका, देखिए 112.5 इंटू 10 हो जाएगी, क्योंकि एक 0 इसमें चला जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, और बटे 25 हो गया, 125 हो गया। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, देखिए 5 5 दूनी 10 और फिर 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर क्या हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। देखिए फिर 5 से काटिए, कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 और 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 2 5 बचे 25 और फिर काटिए 25 से, कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगी। 45 पंचे, हाँ कितना हो गया यार, 45 दूना 90, 45 5 पंचे 25, 5 20 2, सही है, 45 पंचे 100 200 और फिर 45 दूना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगी। हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब बताइए कहीं दिक्कत हो, हम छोटा छोटा करके काटे थे, अगर आप डायरेक्ट 25 से काटते ना डायरेक्ट ही आ जाता है, लेकिन हम आपको छोटा छोटा करके समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 तरफ लेके चलते हैं आपको हम। 35 नंबर का रहा है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक हो। अब समझिए आप, कोई दो संख्या है, मतलब 35 नंबर क्या कर रहा है, कोई दो संख्या है, मतलब 1 2 और 3, कोई तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, मतलब तीसर की संख्या मान लिया हम 100, और पहली संख्या जो है 30% अधिक है, मतलब 130, और दूसरी संख्या जो है 40% अधिक है, मतलब 140 हो गया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, अब फिर हमने बात बताई थी कि जिसकी तुलना होती है पहली संख्या दूसरी संख्या की, मतलब 130 बटे 140 हो गया इंटू 100%। अब क्या करेंगे, 1 0 से 0 कट गया, अब काटिए, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 हो गया, 50 आ गया। अब देखिए 13 पचे 65, मतलब 650 बटे 7 हो गया। अब आप बताइए बटे 7 कहीं पर है, इसमें है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा ही होगा। अगर आपको और भी करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
92 सही 6/7%। ये आपका आंसर हो गया। अब बताइए कितना सरल था, कितना शेड्यूल था, कोई फार्मूला नहीं, फिर भी आपको हमने बताया एक प्रैक्टिस के तरीके से। क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 तरफ। 36 क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, देखिए दो संख्याएं, एक संख्या, दो संख्या और इस सॉरी तीसरी संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, जो तीसरी संख्या है उससे हमारा 30% और 37% कम है। अब देखिए कुछ समय पहले तो आपका इसके पिछले वाले क्वेश्चंस अधिक हो रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। बात को समझिए, कम है तो 100 में से 30 कम करेंगे तो कितना हो गया? 70% हो गया। और दूसरा अगर हम कम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? अगर 37 कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 63 हो जाएगा। और ये कितना हो गया? 100 हो गया। लेकिन कह रहा है कम है दूसरी संख्या। अब देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? कम मतलब 70 में से 63 गया, कितना बचा? 7 और बटे कितना हो जाएगा? 70 और इंटू 100 हो गया। अब देखिए 7 दाह में 70 और काट दे 10 दाह में 100, कई परसेंट कम हो गया? 10% कम हो। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको समझने का बस फेर है। क्वेश्चन बहुत सरल है दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग वीडियो अगर पसंद आ रहे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे और वो कैमरे में दिख भी रहा होगा। कह रहा है दोस्तों तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4, 6 है तथा इनका गुणनफल कितना है? 1944 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब समझिए, तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4, 6 है और गुणनफल दिया है 1944। तो हम ससुरी को दशमलव हटा करके, अरे सॉरी रेशियो हटा करके और गुणनफल लगा करके सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे। पहले में काम करेंगे, तीनों संख्याओं का अनुपात दिया है 3, 4, 5, मतलब हो जाएगा 3x इंटू 4x इंटू 6x। अब इंटू क्यों किए हैं? क्योंकि दोस्तों गुणनफल दिया है और फिर कितना दिया? 1944 भी दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? पहले हम इसका x का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या आएगी, जो सबसे बड़ी होगी, जैसे 6x है तो उसी में 6 को गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। कितना सरल रहेगा, देखिए कैसे। पहले काम कर, 3 चौके 12 और 12 एक का 12, कितना बचा? 7 बचा। तो 12 छके 72, कितना बचा? 2 बचा। और 12 दूनी 24। अब 6 से काटिए, 6 दूनी 12 हो गया, 12 हो गया ना। 12 12 12 4 बचा, 6 सते 42, 27 हो गया। मतलब यक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ 3 त्रिका 9 27, मतलब यक्स वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अब हमसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 6 सबसे बड़ी है, इसमें गुणा कर दें। 6 त्रिक 3 इंटू 6 बराबर 18 आ गया। कितना बेहतरीन सवाल है। अगर कहता है दोस्तों इसमें 4-5 तरीके से पूछ सकता था क्वेश्चन कि पहले और दूसरे का योग है, जैसे 6 4 10 हो गया और 10 3 30 हो जाता। पहले दूसरे तीसरे का योग 6 4 10 3 13, 13 3 39 हो जाता। पहले और दूसरे का अंतर 4 में से 3 गया 1, 1 3 1 का 3 हो जाता। दूसरे तीसरे का अंतर 6 में से 4 गया 2, 2 3 6 हो जाता। 5-7 प्रकार से क्वेश्चन इसको पूछ सकता था दोस्तों। केवल एक पूछा है बड़ी संख्या, पूछता सबसे छोटी तो 3 1 का 3 निकल गया आपका। क्लियर। 3 त्रिका 9, सॉरी 3 त्रिका 9 हो गया। आराम से दूसरा पूछता तो क्या हो जाता? 4 3 12 हो जाता। मतलब जैसे पूछता जाता वैसे हम बताते जाते, बस हमको मटेरियल निकाल लेना है। बस आपको कोई भी सूत्र न बताएंगे, फिर भी आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 चलते हैं। 38 कुछ में ये नहीं करना है। देखिए दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं के अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 3। इनके वर्गों का अंतर कितना है? वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 39। वर्गों का अंतर 39 है। बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या का मतलब हो गया दोस्तों आपको एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। अब कैसे जानेंगे? आपको एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स का मान निकालना है। अब आप सोचेंगे कैसे हम जाने कि हमको बड़ी संख्या यही है। दोस्त एक बार बता दें हम आपको, बड़ी संख्या वही होती है जो दोस्त निकालता है, बड़ा में से ही छोटा हमेशा घटती है। मतलब वाई छोटा है एक्स बड़ा है। इसका सूत्र लगाइए, सॉल्व करते क्या होगा? एक्स माइनस वाई और दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई। इतना तो आपको पता ही होगा। कितना हो गया? 39 हो गया। और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितना है? 3 है। तो एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा, सॉरी एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3। मतलब एक्स माइनस वाई की जगह 3 हो जाएगा तो इधर करेंगे 13 हो जाएगा। 13 3 39 मतलब 13 आ गया। समीकरण नंबर 2 आ गया। और ये कितना है दोस्तों? ये हमारा समीकरण नंबर
1 है। हमको x और y की वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे 1 और 2 जोड़ देंगे तो y कट जाएगी। अब हम लिखेंगे नहीं कक्षा 8 की तरह कि समीकरण 1 2 जोड़ने पर फिर x माइनस वाई बराबर 3, फिर x प्लस वाई बराबर 13, ऐसा नहीं, ऐसा गंदा काम नहीं करेंगे। देखिए अब जोड़ते हैं, y कट जाएगी, प्लस माइनस वाई प्लस वाई कट गया, x 2x हो गया ना। 2x बराबर कितना हो गया, 13 और 3 16 हो गया। x वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। और यही आपसे पूछ रहा था कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। हमने कहा था कि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या वही होगा जो घटाता है, तो घटा रहा है, तो बड़ी संख्या मतलब x बचा, तो x वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 8 आ गया। बात मेरी पकड़ में आ गई होगी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बातें जरूर कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। समझने की कोशिश करिएगा, कोई ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं। क्लियर। चलते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। 39 क्वेश्चन क्या रहे दोस्तों, कह रहा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं के दिया है 15 है और उसके बाद दिया है इनके वर्गों का योग 113 है। तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई बराबर हो गया 15 और इनके वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 113 हो गया। तो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। अब आप बताइए, सोच रहे होंगे सर जी इसका कैसा सूत्र होता है, कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है यार, मारा चौका चला जाए छक्का, देखा कैसे। x प्लस वाई कुछ नहीं कर रहा, देखो इसको कर दो ससुरी के होल स्क्वायर, मतलब दोनों पक्ष को वर्ग करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र बन जाए, हमारी यह कम आ जाए। और 2ab मतलब 2xy, xy मतलब की गुणनफल पूछ रहा था इन संख्याओं का, तो संख्याओं xy की वैल्यू निकल जाए, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, तो वर्ग हम कर देते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy। ऐसा लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन हमको करना होता तो हम बता चुके होते। 15 15 हम 225 एक बार लिख दिए। अब देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कितना है, 113 प्लस 2xy बराबर 225 हो गया। तो कितना हो गया, 2xy बराबर हो जाएगा 225 माइनस 113। घटा दिया, कितना बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा। अब काटिए 2 से, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो गया। ई ससुरी कितना आ गया, 5 में से 3 का 2 बचा ना हो, 2 पंचे 10, 1 2 छक्के 12, कितना आ गया आपका, 56 आ गया। किसका कह रहा है, गुणनफल का। ये आपका आंसर कितना आ गया, 56 आ गया। तो गुणनफल कितना आ गया, कह रहा है संख्या गुणनफल कितना आना चाहिए, 56, तो 56 आ गया, हो गया। अब चलते हैं 40 नंबर। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग 25 है, दो संख्याओं के कितना हुआ है, 25 है। तो कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई बराबर 25 हो गया। फिर कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, उन्हीं का 13 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 13 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, x वाई कट गया, 2x बराबर कितना हो गया, 5 3 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, काट दिया, कितना हो गया, 19 हो गया। अब इसी 19 को हम y की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारा x वैल्यू कितना हो गया, ये 40 हो गया, मतलब ना x वैल्यू 19 आ गया। फिर क्या हो जाएगा हमारा, अब हमको y की वैल्यू निकालें, तभी तो हम गुणा करेंगे यार। देखिए ये हो जाएगा, देखिए अगर हम दो ठो जोड़ने में 25 हो रहा है, तो मतलब हमारा कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगी हमारा 6 आ जाएगी। 1925 ही होती है ना। जब हमारा 1925 हो गया, थोड़ा सा वर्षा हो रही है दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा सा कुछ आवाज सुनाई दे रहा होगा, उस पर आप ध्यान न दीजिए, केवल आप प्रश्नों को समझिए। एक बार 19 हो गया, एक ठो 9 हो गया, 6 हो गया, 1925 होती है, तो घटाने पे 19 में 6 गया 13 हो गया। लेकिन कह रहा है दोस्तों इसका गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल करिए इसका, 19 छक्का कितना हो जाएगा, गुणनफल करिए, 6 9 54 हो गया, और फिर 6 9 54 5, 6 का 6 5 11, 19 छक्का 114, 114 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 तरफ। 41 में कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3341 है, तथा संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब इसे चीज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 891 है, 891। अब हम इसको, ये संख्या है, इसी चीज को हम सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर स्क्वायर कट गया, कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, 1 1 2 हो गया, 9 4 13 हो गया, एक बचा हाथ में, 8 3 11 1 12 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया। मतलब 2 से काटिए, कितना हो गया, 21 16 हो गया, क्योंकि 2 2 4 2 1 का 2 2 1 का 2 2 2 6 12, x स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है। जब हम x का वैल्यू निकालेंगे, 21 और 16, 21 16 किसका वर्ग होता है,
46 का वर्ग होती है, क्योंकि 6 36, इसको स्क्वायर करके कितना बचा, x बराबर 46। हमने x का वैल्यू निकाल तो दिया, 46। अब देखिए पहला और दूसरा में से हो सकता है, क्योंकि दोस्तों तीसरा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 46 होगा और 35 है कि 25 होगा। y की वैल्यू आप निकालोगे तब आपको पता चलेगा। हम आपको ये SW के रूप में दे दे रहे हैं। आप लोग करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नहीं आएगा तो थंबनेल पे दिए गए नंबर पे आप हमको कांटेक्ट करिएगा, हम आपको प्रॉब्लम का समाधान जरूर करेंगे। 63 86 31 66 08। क्लियर? 63 86 31 66 08। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों। 42 कह रहा है दो संख्याओं का योग 34 है। दो ठो संख्या लेना है और उष्णम उसी तरह से, कहिए तो हम 41 तरफ बता दे, कहिए तो 42 तरफ। चलिए थोड़ा सा नया रूप देते हैं इसको। दो संख्याओं के योग 34 है, मतलब दो ठो संख्या ऐसा हम फंसाते हैं कि दोनों को जोड़ दे ससुरी के 34 आ जाए। मतलब एक ठो ऑप्शन तो होगा 11, हम ऑप्शन से लेके चलते हैं। एक ठो 11 हो गया, तो दूसरा कितना बचा, 4 में से गया 3 बचा और 3 में से गया 2। कह रहा है इनके वर्गों का योग 650 आना चाहिए, बता दे रहे हैं 650 आना चाहिए, तब पता चले सबसे छोटी संख्या कहाँ है। तो वर्गों का योग मतलब 11 11 में 121 हो गया और प्लस 23 23 हम कितना होता है, ये हो जाएगा 529। अब इसको करा ऐड करिए, 5 9 1 10 हो गया, 2 2 4 हो गया, अब 1 5 हो गया, ठीक। और यहाँ 5 अब 1 6 हो गया। वर्गों का योग कितना हो गया, 650 हो गया। कितना सरल मेथड है दोस्तों। इस तरह से आप छोटी संख्या पूछ रहे हैं तो छोटी संख्या बताइए, बड़ी संख्या पूछता है तो बड़ी संख्या बताते। दोनों संख्या का अंतर कितना होगा ये भी आप लगा सकते थे तुरंत ही ऑन द स्पॉट। घटा दे ससुरी के पता चल जाती, घटा दे तो पता नहीं चल जाता। अरे 3 में से गया 2 आ जाता और 2 में से गया 1 आ जाता, मतलब 12 आ जाता दोनों संख्या का अंतर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ऐसी दो संख्या कौन सी हैं, ऐसी दो संख्या कौन सी जिनका अंतर 5 है। अब बताइए, घटाई दे 7 5 12, मतलब घटा 5 आ जाए, यह 5 आ जाए। लेकिन ऑप्शन नहीं समझ आ रहा कि हाँ ये कौन सा सही होगा। इसको घटाइए, ये तो ससुरी हो ही नहीं सकता। अच्छा घटाइए 5, ये 7.5, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों भाग दे करके 7.5 आएगा। 15 में से 2 गया 7.5 आ गया, हम ऑप्शन से बता रहे हैं। अब 15 में से 2 गया 7.5 आ गया, लेकिन 15 में से 7.5 गया 7.5 ही बची, लेकिन अंतर कर रहा है 5 आना चाहिए और भागफल 5 हो। तो ये 3 में से कोई ना कोई होगा, लेकिन ये नहीं होगा। अब कह रहा है कि छोटी संख्या से भाग देने पर, मतलब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 हो। देखिए अब हम कैसे करते हैं। ऑप्शन जो 42 हम देख पा रहे हैं, 43, क्वेश्चन नंबर 43 का, देखिए 12 में से 7 जाएगा 5 तो बचेगा, लेकिन हम 25/4 माइनस 5/4 घटाइए, कितना आ गया 20 आ गया, 4 पंचे 20 आ गया ना। लेकिन कह रहा भागफल, तो 25/4 और भाग करेंगे तो 4/5 हो गया, काटिए 4 4 कट गया, 5 5 25, मतलब भागफल कितना आ गया 5 आ गया, भागफल 5 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आपको लगाने से मेडल नहीं मिलेगा कि गोल्ड मेडलिस्ट हो जाओगे, आपको बहुत बड़ा ताबड़ तोड़ लोगे, बहुत बड़ा सिस्टम्स लगाओगे, लेकिन आपको केवल टारगेट पे हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्लियर? चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 तरह। 44 और मजेदार क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 3 संख्या में पहली दूसरी का अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी के अनुपात कितना हो गया 3 और तीसरी अनुपात 4, मतलब पहली दूसरी का अनुपात 8:9 और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4। यदि पहली और तीसरी संख्या गुणनफल, पहले हम इसको सेट करते हैं, निकालते हैं। आपको अनुपात समानुपात अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन जब पढ़ाएंगे दोस्तों तो आपको सिस्टम बता देंगे कि जब ये लास्ट वाला होती है इसको बढ़ाते हैं, 9 हो गया, इसको बढ़ाएंगे तो 9 हो गया। जो रहती है वही बढ़ाया जाता है, मतलब ये है तो इसको धक्का देके इधर करेंगे और ये खाली है तो इसके बगल वाला धक्का देके इधर करेंगे। काटिए, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 3 का 9, कितना आ गया 8 आ गया, ये 9 आ गया और 4 3 12 आ गया। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम एक काम करते हैं। कह रहा है कि यदि पहली व तीसरी संख्या गुणनफल, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है 2400 है, कितना है 2400 है, तो लिखेंगे 8x इंटू 12x बराबर 2400। तो 12 1 का 12, 12 दूनी 24, 200 हो गया। इसको काटिए ससुरी को,
तो 8 दूनी 16, 4 8 45, 25 आ गया। अब x है तो x स्क्वायर करेंगे तो 25 है तो 5 की स्क्वायर कितना आ गया, मतलब 5 ही आएगी। मतलब x बराबर कितना आ गया, 5। फिर कह रहा है इसमें दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या कितना है, 9 है। तो 9 पचे 45 हो जाता हमारा, ये इस तरह से 9 पचे 45 हो जाता। कितना हो गया, 9 पचे 45 हो गया। ऑप्शन है कहीं पर, ये हो गया। अगर पूछता तीसरी संख्या क्या है तो 12 पंचे 60 हो जाता। पहली संख्या क्या है तो 8 पंच 40 हो जाता। पहली दूसरी के योग कितना है तो 9 और 8 17, 17 पच्चे 85, गुणा कर देते आ जाता। कहता दूसरी और तीसरी का अंतर, तो 9 3 12 में से 9 गया 3 और 5 15 आ जाता। मतलब जैसे पूछेगा, ये तो आपको पूछ करके टेलर पूछ रहा है ना कि दूसरी संख्या कितना है। कभी पहली संख्या पूछेगा, कभी दूसरी संख्या पूछेगा, कभी तीसरी संख्या पूछेगा, कभी पहली दूसरी तीसरी संख्या का योग पूछेगा, कभी दूसरी और तीसरी का योग, कभी पहला दूसरा का योग, पहला दूसरा का अंतर, दूसरा तीसरा का अंतर, कुछ भी खुरापाती तांडव मचा के रख देगा क्वेश्चंस। इसलिए आप सिस्टम से समझिए ताकि आप अच्छे से एग्जाम हॉल में जाएं और क्वेश्चन को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके आएँ। तब आपको बिलीव है कि दोस्तों भीड़ इतना ज़्यादा है कि परेशानी का सामना ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग कम से कम समय में बिना सूत्र बिना टिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन यू सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन हॉल। क्लियर। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 तरफ। 45 में कह रहा है दोस्तों, 45 नंबर, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। 3 संख्या मान लेते हैं, पहली दूसरी और तीसरी। 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से दुगुनी है, मतलब अगर हम इसको 1 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि जो पहली है वो दुगना होगा किससे, दूसरी से। पहली है जो वो दूसरी से दुगना होगा, ये क्लियर हो गया। फिर कह रहा है तथा तीसरी संख्या की आधी है, जो तीसरी संख्या का आधी है, तीसरी संख्या की आधी है ये, मतलब ये 4 हो गया तो ये हमारा 2 हो जाएगा, मतलब आधा ही है ना। यदि तीनों संख्याओं का औसत दिया है 56, तीनों संख्याओं कितना दिया है, औसत हमारा 56 दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले 56 है तो 56 लिखते हैं, औसत निकालिए, 4 1 5 और 5 2 7 हो जाएगा, 7 और 8 56 हो गया। क्लियर। जब ये हमारा 8 हो गया तो कह रहा है पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा, पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी संख्या का अंतर, तो 4 में 2 गया, 2 बचा, इसी से गुणा कर देंगे तो 8 हो गया, 2 8 16 हो गया। हमने कहा कि अगर बोलता कि पहली और दूसरी और तीसरी संख्या का योग का कितना होगा, तो 4 1 5 2 7 और 7 8 56 तो दिया ही था। क्लियर। ऐसे पूछेगा कि दूसरी और तीसरी का, तीसरी और चौथी, मतलब तीसरी और पहली का, कुछ भी खुरापाती करके पूछिए, लेकिन आपको पूरा वैल्यू पता है दोस्तों, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं 46 तरफ। 46 क्या करा है, 3 संख्याओं का योग 102 है, 3 संख्याओं का योग 102 है। प्रथम एवं द्वितीय का योग, देखिए प्रथम तथा द्वितीय का योग, ये प्रथम मान लिए, ये हमारा द्वितीय हो गया। प्रथम और द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2 है, 2 अनुपात 3 हो गया। द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 3, द्वितीय और तृतीय संख्याओं का अनुपात जो है 5 अनुपात 3 हो गया। कह रहा द्वितीय संख्या कौन है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है तीनों संख्याओं का योग 102 है, मतलब इसको बढ़ाइए 3, इसको बढ़ाइए 5। हमने मेथड बताया है दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10 हो गया, ये कितना हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, ये कितना हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। अब क्या करेंगे, हमको कह रहा है योग कितना होगा, तो योग हम जोड़िए 10 और 15 25, मतलब 15 और 10 25 हो गया, 15 10 25 और 25 और 9 कितना होगा, 25 5 30 4 34 हो गया। 34 बराबर कितना है आपका, 102 हो गया, 102 हो गया। तो हमारा 34 से जब इसमें 102 में भाग देंगे आप, कितना हो जाएगा, 34 34 34 तिहैया 3 चौक 12, 1 3 त्रिका 9 10, क्लियर है। मतलब 1 अनुपाती कितना हो गया, 3 के। तो हमसे कितना पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, द्वितीय संख्या कौन सी है। देखो फिर बतिया आ गया, द्वितीय संख्या मतलब दूसरे पे जाइए आप, ये यहाँ 15 तिया 45 हो गया, कितना आ गया, 15 तिया 45 आंसर आ गया। अगर पूछता तीसरा संख्या क्या है, 9 त्रिक 27 हो जाता। पहला संख्या कितना क्या, 10 तिहाई 30 हो जाता। आराम से सॉल्व हो जाएगी। क्लियर। चलते 47 तरफ। 47 पूछ रहा है दोस्तों, 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग, मतलब अगर हम एक तो ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी, तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी और दिया है 45, और दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग 55, दूसरी
तथा तीसरी संख्या का योग कितना है, 55 है। और तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के 3 गुने का योग, तीसरी संख्या मतलब c प्लस पहली संख्या के 3 गुने, पहली संख्या के 3 गुने का योग कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना हो गया, a 3a कितना हो गया, 4a हो गया, प्लस b 2b हो गया, और c 2c हो गया, बराबर हो जाएगा। ऐड करिए, 5 5 10 हो गया, 1 और 4 1 5 5 10 और 9 19 आ गया, मतलब 190 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 2 9 18, 1 2 5 10, कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 2a प्लस b प्लस c बराबर हो गया 95। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है इसमें से तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या निकालना है। तो एक काम करते पहले हम 2a प्लस b प्लस c है ना, तो b प्लस c बोलो कितना है, 55। अब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, 55 इसमें घटा देंगे, मतलब 95 माइनस 55 कितना हो गया, 0 5 4 9 हो गया, 40 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, कितना आ गया 20। एक वैल्यू हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, दिख तो रहा होगा। चलिए अगर ए का मान 20 आ गया तो हम क्या करते हैं, हमको तीसरी संख्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो हम तीसरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c बराबर, देखिए 90 माइनस 3 है, तो 3a एक वैल्यू 20 हो गया, तो 20 3 60 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर बात हो गई, नहीं हो गया, 30 आ गया ना, c की वैल्यू 30 आ गया। ऑप्शन कहाँ पर है, ससुरी छटक के जाए ना, 30 हो गया, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 तरफ। 48 में क्या कह रहा है, दो संख्याओं 48 में दो संख्याओं का योग 184 है, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 184 हो गया। लेकिन कह रहा है यदि एक संख्या के 1/3 कोई संख्या है, उसका 1/3 दूसरी संख्या के 7वें मान से, दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो, ये 8 अधिक है, मतलब किसी संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है, तो इसमें हम 8 लगा देंगे। देखिए क्या करते हैं, इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आएगा ना। अब हम कक्षा 7 की तरह 3 की तरह तो हल नहीं करेंगे इसको, जब इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 3 21, 3 7 21, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 7x और माइनस 3y बराबर 8 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 7x माइनस 3y बराबर 21 8 168 हो जाएगा, 8 का 8 8 दूनी 16 हो गया। ये हमारा समीकरण 1 था, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। क्लियर। इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, 3 1 का 3x हो गया, और प्लस 3 1 का 3y बराबर 3 से गुणा करिए, 3 चौक 12, 1 बचा, और फिर 3 8 24 1 25 हो गया, 2 बचा, 3 1 का 3 2 5 हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 3y कैंसिल हो गया, कितना बचा, 7 3 10x, ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 10, 6 5 11 1 12, 5 6 7 हो जाएगा। 0 0 करके कितना बचा, x बराबर 72। तो 72 है कहीं पर, 72 कहा गया, ये आपका 48 72 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 तरफ। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा दोस्तों। क्लियर। 49 दोस्तों मस्त क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याओं का अंतर 1365 है, आप बताइए दो ठो संख्या हम मान लेते हैं, ये 1365 है, तो 1365 कैसे करते हैं, एक मान लेते हैं हम x मान लेते हैं और दूसरा मान लेते हैं 1365 प्लस x, ताकि ये छोटा हो जाएगा, ये हमारा बड़ा हो जाएगा। कह रहा है जब बड़ी संख्या को मतलब 1365 को जब छोटी संख्या ये है, कैसे ये छोटी है, क्योंकि दोस्तों ये कम है और इसमें 1365 जुड़ा हुआ है, मतलब ये ज्यादा है। तो 1365 में मतलब 1365 प्लस x मतलब बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, जब छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग दिया जाता है, तो भागफल जो है 6 बचती है और शेष फल आपका 15 बचता है, मतलब 15 बचती है। तो आप लोग बचपन में सीखे होंगे कि भागफल और हम जिससे भाग देते हैं दोनों का गुणा करके और शेष फल ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा बीच वाला आ जाता है भाज्य। क्लियर। मतलब 1365 प्लस x बराबर 6x
और प्लस 15 हो गया। तो 1365 प्लस एक सही है। देखिए 1300, ये 1365 हो गया और फिर माइनस 15 हो गया। इसको इधर ट्रांसफर कर क्या हो गया, 6x माइनस एक्स हो गया। घटाइए, 5 में से आ गया 0, 6 में से 1 गया 5 हो गया, और फिर कितना बचा 3 हो गया, और यहाँ 1 बचा बराबर 5x हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। जब इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 5 5 5 दूनी 10 हो गया, 3 5 7 35 270 आ गया। ऑप्शन नंबर कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या मतलब x था हमारा, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 270 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 270। क्लियर। चलते 250 तरफ। अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो बताइएगा दोस्तों। जब आप किसी संख्या को भाग देते हैं तो गुणनफल जो आंसर जो होती है भागफल और जिससे भाग दिया जाता है, दोनों को गुणा करके अगर हम शेषफल जोड़ देते हैं तो हमारा बीचों बीच वाला आ जाता है, मतलब भाज्य आ जाता है, मतलब जो हम जिसको भाग दिए रहते हैं। क्लियर। दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर से हम आपको अपडेट कर देंगे। क्लियर। चलते 50 नंबर तरफ। 50 नंबर में कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। कुछ नहीं करेंगे यार, न गुणनफल है न योगफल है, सीधा सीधा आपको क्या आ रहा है, 3 एक ठो हो गया और आपका अनुपात है तो क्या करेंगे 3x हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगी और बराबर क्या हो गया। देखिए लघुत्तम समापवर्तक कह रहा है 300 है, मतलब 300 आपका आ गया। तो एलसीएम गुणा करते हैं, 5 3 15 और 15 दूना 30, यक्स बराबर कितना आ गया 20 आ गया। अब कह रहा है इसमें से छोटी संख्या कौन सी है। जब छोटी संख्या आपसे पूछेगा तो छोटी आपका एक ठो 3 था, एक ठो 5 था। छोटी पूछेगा तो छोटी बताइए, 20 3 60 हो जाएगी। बड़ी पूछेगा तो बड़ी बताइए, 20 5 100 हो जाएगी। अब बड़ी छोटी का गुणनफल पूछेगा तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। इस तरह से गुणनफल मतलब गुणा कर लीजिएगा ना, और उसके बाद फिर 5 15 दूना 30 खूब बढ़िया से आ जाएगी। जैसे जैसे पूछेगा आगे पीछे जो भी पूछेगा, छोटी पूछेगा छोटी बताइए, बड़ी पूछेगा बड़ी बताइए, जो योगफल पूछेगा तो योगफल जोड़ के बताइए, घटाना पूछेगा घटाना बताइए, मतलब सब्ट्रैक्शन बताइए, जो भी पूछेगा जैसा भी पूछेगा। ओके। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया। हम पार्ट 3 में लेकर के आएंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी लेवल के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा साबित होगा दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय। जो भी प्रॉब्लम हो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।